अंग्रेजी हो चाहे हिंदी में हो चाहे मतलब ये किताबें क्यों न हो, हाँ साहित्य चोरी के अंतर्गत सवाल। अच्छा एक मिनट वकील साहब जी सत्ता है। जय हो बनी छोटी। जय बनी छोटी, जय बनी। भगत जी मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, है ना? हाँ तो आप एक वकील होने के नाते बिहार से आप सदूसर जी बोल रहे हैं ना? हाँ वकील होने के नाते आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो हमारे पास केवल 6:30 बजे तक का टाइम है। हाँ तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि मान लो संत रामपाल जी महाराज के नाम की पुस्तकें जो पूरे भारत में पूरे विश्व में बिक रही हैं, और हम उसको पकड़ करके या कोई भी व्यक्ति पकड़ के या श्रीनाथ नारायण द्विवेदी जी उसके खिलाफ FIR लिखाएंगे, तो अब FIR का आधार क्या होगा? जो व्यक्ति पुस्तक बेच रहा है ना, उसके खिलाफ FIR लिखाएं कि सतलोक आश्रम बरवाला के खिलाफ FIR? किसके खिलाफ FIR लिखाई जा सकती है? ऐसे इस संबंध में जी तो जो स्कूल है, हाँ क्योंकि पूरे आश्रम पर अगर करते हैं तो वे डायरेक्ट मना कर देगा कि नहीं ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, सतलोक आश्रम वगैरह का ये लिखा हुआ नहीं है। जी 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 हाँ तो यहाँ जो शुरू में जहाँ पर मतलब प्रेजेंट है, अच्छा अच्छा जो व्यक्ति उसको बेच रहा है, हाँ तो जिसके भी द्वारा हाँ तो यहाँ आपको एक मैटर जानना होगा। हाँ जी हाँ जी वह किताब के बारे में या उस पुस्तक के बारे में या साहित्य के बारे में थोड़ी सी ये जानना होगा। विस्तृत रूप से मैं इसे आपको बता रहा हूँ हाँ कि पहला तो ये है हाँ जी कि साहित्य जो है, हाँ उस साहित्य का चोरी कब माना जाता है, हाँ हाँ है ना? तो ये साहित्य का चोरी जो है, अब साहित्य चोरी एक शब्द है ना? साहित्य की चोरी कब मानी जाएगी? ये आपका एक लैटिन भाषा है, लैटिन से उत्पन्न हुआ है। लैटिन शब्द जो अपहरण है, उस अपहरण से ये साहित्य चोरी लैटिन भाषा से मतलब लैटिन शब्द से ये बना हुआ है। हाँ ठीक समझे ना? हाँ तो यहाँ अपहरण के बारे में तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। हाँ समझ गए। किसी के चीज को चुरा करके दूसरे स्थान पर पहुँचा देना, या दूसरी ओर ले जाना, या दूसरे के साहित्य को जो अपना विचार रखा है उस विचार को किसी दूसरे तरफ मोड़ देना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो इसमें ये साहित्य की चोरी है। और ये साहित्य की चोरी होती है तो इसके अंतर्गत आती क्या है? हाँ जी हाँ जी इसका मतलब समान उदाहरण हम कैसे पेश करेंगे? हाँ 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 तो पहला तो ये है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया पुस्तक बिना उसके अनुमति के लोगों के बीच वितरित नहीं कर सकते। अच्छा 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 ये आपका मतलब साहित्य चोरी के अंतर्गत सामान्य उदाहरण हुआ। अच्छा एक मिनट ये जो ज्ञान का जीने की राह या आपके ज्ञान अमृत सृजन का विश्व पुस्तक, ये साहित्य है क्या? है ये हर साहित्य, अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो चाहे मतलब ये किताबें क्यों न हो, साहित्य चोरी के अंतर्गत सवाल। अच्छा एक मिनट यहाँ पर और हम रोकेंगे आपको। जैसे कि आपने ज्ञान अमृत सृजन का विश्व पुस्तक मुझे दिया है ना, आपने नहीं दिया या किसी के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है ना, तो अगर मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ तो आप नहीं चाहते कि इसका प्रचार हो, है ना? तो क्या ये हमारे द्वारा प्रचार किया जा रहा वैध माना जाएगा कि या अवैध माना जाएगा? मेरी अनुमति के बगैर आप अगर प्रचार करते हैं तो यहाँ पर सोच लिया जाता है। जो आप प्रचार करते हैं तो उसमें साहित्य जो है, सामग्री जो है, वह
हाँ और कितना लोगों को प्रभावित करने वाले हैं सत्य के, हाँ है ना। हाँ मतलब उसके विचार को हाँ अगर विचार के विपरीत में आप कर रहे हैं, हाँ उसमें कोई मिलावट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बेचने वाले का, है ना, वो वहाँ दोष होगा। क्योंकि ये एक नियम होता है कि कोई भी पुस्तक लिखता है अपने विचार को अपने लोगों के बीच में रखने, हालांकि किताब लिखी जाती है लोगों के बीच में रखने के लिए, तो वह अपना विचार वहाँ प्रकट करता है। अब एग्जाम्पल लेट में कहा गया है कि परमाणु परीक्षण से ज्यादा दुनिया को पलटने में काम, किताब, लेख और निबंध करते हैं। समझे ना। इस तरीका से वे पुस्तक जो है ये वास्तविक चीज को लाने के लिए जब कोई भी रखता है और उससे किसी भी प्रकार के धर्म में सौहार्द भावना बनी रहती है, तो वे पुस्तक को किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और समान रूप से चला। लेकिन जिसमें संवेदनशील सामग्री होती है जिस बुक में, और उस बुक में न लेखक का नाम हो न प्रकाशक का नाम हो, उसको गुमनाम किताब कहा जाता है या गुमनामी किताब कहा जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये गुमनामी किताब जो है ना संवेदनशील प्रकृति की होती है। एक मिनट यानी कि लीगली तौर से ज्ञान का जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा ए जान, जितनी भी पुस्तकें हैं ये सब गुमनामी पुस्तकें हैं, है ना। गुमनामी पुस्तक है। अच्छा। क्योंकि इसमें जितनी भी शब्द सामग्री भरी गई है वो लोगों के बीच मतलब संवेदनशीलता प्रकृति के होते हैं, यानी कि लोगों के भावना को भड़काते हैं, धर्म के भावना को भड़काने का मतलब ये कार्य करता है कि संवेदनशील प्रकृति के मतलब वो में सामग्री रखी गई है। तो ये लीगली रूप से आपका जो है ना गुमनामी किताब इसको कहा जाता है। अच्छा 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 अच्छा। गुमनामी किताब जो कोई भी बेचेगा, क्योंकि गुमनामी किताब है तो डायरेक्ट कहेगा कि मेरा नहीं है, न मैंने इसको दिया, न कुछ दिया, न लिखा, मैंने कुछ नहीं जाना, तो हो जाए। लेकिन सामने जो जिसने इसको प्रचार कर रहे हैं तो वो तो बतावेगा ना कि मतलब ये किताब हमने कहाँ से उठाया, किसने मुझको दिया। तो ये उस लिंक से पकड़ा जाता है वास्तविक रूप से, जहाँ मतलब ये गुमनामी रूप से आते हैं। गुमनामी किताब जो है ना बहुत काफी हल्के में उसको नहीं लेना चाहिए। गंभीर प्रकृति का अपराध है। हाँ, ये बहुत बड़ा गंभीर प्रकृति का, इसे झगड़ा हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप ही सोच लीजिए कि अभी मैंने बोला कि परमाणु परीक्षण से भी ज्यादा इस दुनिया को पलटने में काम, किताब, निबंध और लेख करते हैं। काम, किताब, निबंध और लेख, 4 चीजें पलटने में ज्यादा उसमें योगदान का है। परमाणु परीक्षण से भी ज्यादा ताकतवर होता है। परमाणु परीक्षण से भी ज्यादा ताकत होती है लेखक और काम, निबंध। अच्छा एक मिनट, हाँ बताओ। तो ये आप जरा सोचिए कि ये ऐसे कार्य है और इसको पलटने के लिए ये कार्य जारी है। गुमनामी किताब जो है वह पलटने का काम नहीं करता है, लोगों के बीच संवेदनशीलता को बढ़ाता है। गुमनामी किताब ये जब संवेदनशीलता बढ़ जाएगा तो निश्चित है कि आप किसी और धर्म के हो, मैं किसी और धर्म के हो, कोई और किसी और धर्म का हो, तो इससे क्या होता है इससे क्या होता है कि वहाँ पर लोगों के धर्म की भावना जो होती है, धार्मिक भावना जो होती है, उस पर आघात लगता है, वो चोट लगती है। तो चोट लगने से क्या होता है, उसके अंदर की भावना जो है अशांत होने लग जाती है। तो जब अशांत होने लग जाती है तो शांति भंग
हाँ लोगों में विक्षुब्धता उत्पन्न हो जाएगा, एक दूसरे से लड़ने के लिए मतलब आतुर हो जाएंगे, तो शांति भंग होते हैं क्या हो जाएगा, वो आत्मिक अपराध में आ जाएगा। अच्छा, इसमें कौन सी धारा लगती है अगर कोई गुमनामी किताब बेच रहा है? हाँ हाँ, तो अब देखिए इसमें धारा आपको मैं बता देता हूँ पहला। हाँ, क्योंकि नया आ गया ना कानून। हाँ दोनों बताएंगे, पुराने कानून से नया में क्या परिवर्तित हुआ है। हाँ ये मैं सब बताऊंगा। लेकिन पहले एक और बता देते हैं आपको। मतलब साहित्य के बारे में जान लीजिएगा ना, तब जाकर के उस साहित्य के बारे में क्या अपराध है, क्या अपराध नहीं है, कौन सी धारा है, कौन सी धारा नहीं है, सारी बातें आ जाएगी। जी। इस समय इंटरनेट का माध्यम है। हाँ। कितने लोग किताब लिख करके इंटरनेट पर पीडीएफ बना करके, तो कुछ बना करके, तो कुछ बना करके, मतलब अपना पूरे विश्व को दिखा के पढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है वनिता। ये सवाल रह जाता जो आपने सवाल उठाया, ये बहुत अच्छी है। हाँ, ये बताओ अच्छी। तो उसमें अब ये क्या होता है, साहित्य चोरी का सामान उदाहरण पहला तो मैंने बताया हुए बिना अनुमति के। और दूसरा उदाहरण है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, जब यहाँ कहा गया तो इसमें ऐड किया गया कि इंटरनेट से किसी भी लिखित विचार से पाठ को काट कर उसमें अपना विचार चिपकाना साहित्य चोरी के अंतर्गत आता है। है ना। अब ये चलिए आपको ये धारा के बारे में बताता हूँ कि कौन सी धारा और कहाँ कैसे लगेगी। पहला से जहाँ शांति भंग होने की संभावना हो जाएगी, तो ये 153 में बलवा करने का आदत से लोगों को प्रोवोकेशन देना था उस शब्द के माध्यम से। जैसे मैं हूँ और आपके पास ऐसा शब्द रख रहा हूँ ताकि आपके अंदर की शांति जो है ना अशांति में फैलने लग जाती है और बलवा होने का डर उत्पन्न हो जाता है। धारा 153 ये भारतीय संविधान के अनुसार पुराना वाला। उससे ये हो जाएगा। नया वाला जो 2023 में लागू हुआ बना हुआ है और 24 में लागू हुआ है। तो उसमें ये धारा 192 BNS के तहत होगा। अच्छा, धारा 192 BNS है। उसी तरह से पुराना एक अलग दिया हुआ है 153A। अच्छा वाला में मतलब भारतीय संविधान के तहत। ये जो धारा 153 वही है कि 153 दूसरा फिर है? ये दूसरा बोल रहे हैं। 153 तो मैं आपको बता दिया कि उसका मतलब बलवा करने का आशय से मतलब वो कर रहा है तो रोके दे रहा है ना। तो ये तो 192 हो गया BNS का, 153 वाला 192 में होगा वाला में। और पुराना वाला 153A शब्द है। तो 153A में डायरेक्ट दिया हुआ है। ये पुराने की बात बता रहे हैं। पुराने की है। फिर अंत में हम आपको नया सेक्शन उसका बताएंगे। तो 153A कहता है शत्रुता का संप्रवर्तन करने हेतु तथा सौहार्द भावना भड़काने हेतु जो कार्य किया जाता है वो है। अच्छा, तो इस किताब में उन्होंने क्या लिखा, शिव जी को तो फलाने को ऐसे किया। धर्म मूल बस ना 98 ग्राम, हर जगह का अपना अपना स्थान का होता है। चले ना। इसी तरह से अब चलिए ये तो दूसरा हो गया जिसका नया मतलब अभी जो बताया 153 ये मूल वंश जन्म स्थान धर्म क्या भाषा का। अब नया 153 पुराना था। उसका नया सेक्शन 196 BNS 2023 के तहत में ये अपराध है। 196 है। 196 BNS 2023 में जो जुलाई 2024 से लागू है। जुलाई 2024 से लागू है। अब चलिए 153B। अच्छा।
ये तो ये अभी बताए आपको। हाँ। अब 153B, हाँ। 153B में कहता है क्या कि आपके कृत्य जो है, आपके कार्य जो है, आपके विचार जो है, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। अच्छा। तो ये धारा मतलब वो 153B भारतीय दंड विधान पुराना वाला है। लेकिन अब जैसे हमारा देश क्या है, हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्ष में धर्म के विरुद्ध में आप कोई पुस्तक द्वारा ऐसी शब्द लेकर के लोगों के बीच ले जाते हैं ताकि हमारे राष्ट्रीय अखंडता जो है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्टेट वाइज चाहे मतलब किसी राज्य वाइज चाहे किसी स्थानीय वाइज में मतलब झगड़ा झंझट और रोष उत्पन्न हो जाता है। है ना? कि राष्ट्रीय एकता जो है वो मतलब खंड होने की संभावना बढ़ जाती है। उस स्थिति में 147 ये BNS नया वाला में 147 धारा हो जाएगा। अच्छा। 97 नहीं, 197 BNS है ना? BNS के अंतर्गत। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी राष्ट्रीय अखंडता बरकरार रहे, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को वहाँ पर लाया है। तो इस तरीका का मतलब किसी भी प्रकार का पुस्तक या आपके वचन या निबंध या लेख वगैरह नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। तो ये हो गया। अब आपको ये लोक शांति का भंग जैसे कहे है ना, सार्वजनिक जगह पर आप उस लेख को, पुस्तक को, निबंध को वो के बीच वितरित करते हैं तो ये लोक न्यूसेंस होता है। ये तो पर्सनली आपको हमने मतलब प्रोवोकेट किया तो प्रोवोकेट किया तो आपके अंदर की जो शांति है वो अशांति में बदल गई। वो अकेला पर्सनली है। और एक लोक न्यूसेंस जो होता है कि मैं और आप समूह बना करके या अकेला या दो प्रकार से चाहे 2 या 5 मिल करके सार्वजनिक स्थल पर ऐसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे लेख को प्रसारित कर रहे हैं, ऐसे आकृति को प्रसारित कर रहे हैं, ऐसे चिन्ह को प्रसारित कर रहे हैं जिससे लोगों में जो कोई भी दूसरा भी देखे तो उसमें शुद्धता उत्पन्न हो जाए, उसमें आक्रोश आने लग जाए कि अरे ये मतलब हमारे विरुद्ध या हमारे धर्म के विरुद्ध या हमारे स्थानीय जैसे होता है ना स्थानीय धर्म वगैरह या पूजा पाठ वगैरह उसके प्रतिकूल वो मतलब हो जाता है, उसमें शांति भंग होने की संभावना है, मारपीट हो जाए। तब ये धारा 208 268 जो है ये पुराना है। पुराना धारा 268 IPC है। IPC और इसका नया धारा जो है वह 270 BNS का है। अच्छा, नया धारा 270 BNS। अब चलिए सबसे उत्तम और स्पेसिफिकली आपको बता रहे हैं भारतीय दंड विधान के तहत पुराना वाला जो है वो 292 धारा 292 में प्रत्यक्ष वर्णन है अश्लील पुस्तकों का विक्रय करना। अच्छा सर, धारा 292 में 292 और नया वाला में ये मतलब BNS में हो गया है 294। अच्छा, 292 में है और उसमें हो गया 294 है। नया में धारा 294 BNS है। इसमें पुराना वाला धारा भारतीय दंड विधान के तहत है 292। इसमें क्या अपराध है? इसमें अश्लील पुस्तकों का विक्रय करना।
अच्छा, अश्लील पुस्तकों का विक्रय करना है। हाँ। अच्छा, ये बात। हाँ। और इससे और अच्छा सेक्शन आपको बताते हैं। हाँ। भारतीय दंड विधान के तहत हाँ। 295 से हाँ। 298 तक, हाँ। यानी ये पुराना वाला बता रहे हैं। हाँ। भारतीय दंड विधान 295 से 298 तक धाराओं में हाँ। ये वर्णन है। सो इसी के बारे में है, पुस्तक के बारे में, कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय एवं उसके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से आदि मतलब आप पढ़ते हैं, सभी के नहीं कहेंगे, सबको वहाँ देखने पड़ेंगे सब लोग। हाँ, कोई बात नहीं ना। हाँ। तो 295 से 298 तक पुराना किताब के अनुसार, पुराना एक्ट के अनुसार, नया वाला 299 से 302 BNS के तहत ये। अच्छा, एक मिनट। नया में धारा 295 ए से 298 तक। ये तो पुराना बता रहे हो आप, है ना? हाँ, ये पुराना बता रहे। हाँ, नया वाला बताओ। हाँ, नया 299 से 302 BNS के तहत। 299 से 302 BNS के तहत है। के तहत मतलब ये अपराध आते हैं। अच्छा, अपराध है। अभी देखो, अभी एक मिनट, अभी ये फोन आ रहा है बड़वाला फिरा, जहाँ से पीला पर्चा चालू, उसका फोन आ रहा है बराबर। अच्छा। हाँ, एक मिनट को चल मिले क्या? अभी कितनी देर पूरी बात रहेगी ये बताओ? इतना ही, अब इसे तो मतलब काफी भैया नहीं है धारा। अच्छा, धारे बताइए दिए, चोरी का बताइए दिए। हाँ, ये हो गया। जितनी भी धाराएं हैं, धाराएं कौन कौन से लगेगी वही है। बाकी ये तो मतलब कुछ नहीं है। बाकी यही है कि ये आप जानते हैं, किताबों का एक अलग अपना धर्म होता है, जहाँ पर विज्ञान साथ लेता है। और ये पूरे विज्ञान को बर्बाद करके लोगों में झगड़ा और भावना उत्पन्न करने का मतलब विचार रखते हैं। अपने किताबों के माध्यम से अपने लोगों को चुप छुप करके, लोगों को दे करके, सामने ला करके, यानी दूसरे के कंधों पर तोप रख करके और अपना ही गोली चलाते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही बात। आपकी बात पूरी हो गई ना? हाँ। अब एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि किसी भी राइटर के द्वारा, जैसे आपके द्वारा लिखी है या गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा आती है, जितनी पुस्तकें आती है ना, या जैसे मान लो कि आपकी पुस्तक आपने लिखी है ना, और मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, है, और किसी भी व्यक्ति को उसमें कोई बात खराब लगी, है ना, और वो मुझे पकड़ कर मेरी FIR करा दी मेरे नाम, है ना, कि इस पुस्तक में ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना, तो ये बताइए, वो व्यक्ति मुझे पकड़ेगा, मेरे खिलाफ FIR करेगा, है ना, तो इसमें क्या प्राविधान रहेगा? कैसे, क्या मतलब, किसके खिलाफ? उसमें हमने साफ डायरेक्ट लिखा है। वे सारे काम लेखक तक जाते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि लेखक इसके फलाने हैं, और फलाने से मुझको ये पुस्तक प्राप्त हुई है, और इसका उदाहरण है, बता देते हैं आप, कि ये जीरापुर न्यायालय में जो MP में पड़ता है, तो एक एडवोकेट ने 6 लोगों पर केस किया। संतराम बाजी महाराज के नाम से वे पुस्तक बेच रहे थे। तो 6 जेल में गए। जेल में जाने के बाद में उनका मतलब ये अधिवक्ता ही केस किया था गुरुजी के मतलब उन लोगों पर।
जो 6 लोग थे तो उनको निकालने के लिए जो अधिवक्ता नियुक्त हुए थे तो उन्होंने कहा कि इसके लेखक तो फलाने हैं। कोर्ट ने तुरंत इन लोगों को बेल दे करके, जमानत दे करके अब गुरु जी को वहाँ पर जीरापुर न्यायालय में पक्षकार बनाया कि इस किताब के लेखक संतराम पाल जी महाराज हैं। वे इसका मुख्य क्या बोलते हैं, एक्यूज है, अभियुक्त है। एक मिनट, जो पुस्तक बेच रहे थे, जिनके खिलाफ वो FIR हुई, उनको जमानत दे दी गई है ना। और मेन मतलब जो है अपराधी या एक्यूज संतराम पाल जी महाराज बनाए। एक्यूज भी अपराधी तो है ना। हाँ ठीक। हाँ क्योंकि उनका लेखक के रूप में उनका नाम। हाँ ठीक। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो लेखक फलाने आ रहे हैं तो फलाने को तो मैं बनाऊंगा, इन लोगों को बेचने वाले हैं या ये करने वाले हैं। तो हम लेखक को जब तक से बनाएंगे नहीं तब तक से कैसे पता चलेगा कि उन्होंने ये किताब लिखा है कि उनके नाम पर गुमनाम ये किताबें बेच रहे हैं। तो ये उनको बनाए। बनाने के बाद में आपको याद होगा कि लोगों ने पीला पर्चा निकाला कि पुस्तक सेवा बंद कर दो। मुझे याद नहीं है। पुस्तक सेवा बंद कर दो। बता रहे हैं पुस्तक सेवा बंद कर दो और जितने भी आपत्तिजनक शब्द हैं उसको अपने काले कलम से डिलीट कर दो या काट दो, तब जा करके हम लोग आदेश देंगे पुस्तक सेवा करना है। तो बहुत दिन तक आपका ये पुस्तक सेवा बंद था। बंद था। तो इसी कारण से जीरापुर न्यायालय वाला कारण से मतलब ही बंद था। अच्छा। क्योंकि जीरापुर न्यायालय ने गुरु जी को नोटिस किया तो गुरु जी तो खुद कहते कि ऐसी सब तो हमने नहीं कहा है जो गिनती रावेगा में गलत शब्द लिखे हुए हैं, अन्य सरदा भक्ति जाने ये लिखे हुए हैं। तो सारी स्टेटमेंट हुए देते ये लोग डिलीट करके आयत कर दिया, मतलब दिन तक बंद कर दिया। उसके बाद में वो केस क्या हुआ हम भी मतलब उस पर ध्यान नहीं दे पाए, समझे ना। उसको दर्ज नहीं कर पाए। तो उस समय लिखे हुए थे पुराने कहीं डायरी में लिखे होंगे तो फिर देखेंगे कि और क्या हो रहा है उसमें। तो ये इस तरीका से मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जो किताब लिखा, मैं लेखक के रूप में हूँ, सारा मतलब मुझ पर है। वहाँ पर मतलब हमने लिख दिया है कि इसका किसी को भी पेज पर देखिएगा, पहला या दूसरा पेज पर हमने ये शब्द लिख दिया है, इसीलिए कि कोई भी व्यक्ति इस किताब के किसी अंश को या इस जैसे हमने जो लिखा है इस पुस्तक में, इस पुस्तक का सर्वप्रकाशनाधिकार की राइट्स मतलब इस पुस्तक के लेखक प्रकाशक के पास सुरक्षित है। वो तो लिख दिया आपने। इस पुस्तक को अथवा इस पुस्तक के किसी भी भाग को कॉपी करके किसी भी अन्य द्वारा छपना या छपवाना कानूनी अपराध है और कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस पुस्तक को समझे ना, ये लिखेंगे तो हमारा अधिकार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप बेच रहे हैं, आपके FIR हो गया, आपके पास दिया शशि भूषण सिंह का लिखा हुआ है, शशि भूषण सिंह उसमें मुद्दाले बनाए जाएंगे तो ये वहाँ स्टेटमेंट देंगे। अच्छा मान लो। बताओ। तो ये स्टेटमेंट देंगे, तो ये स्टेटमेंट जब भी देंगे तो हमने यहाँ पर लिखा है कि किस ट्रस्ट के माध्यम से हमने इसको प्रकाशित किया है। तो ये ट्रस्ट उनके पास नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो छापने वाले के पास जो है ना वे मतलब अब कानूनी मैटर है, बहुत आगे बढ़ जाएगा कि आपने किस आधार पर ये सब चैरिटेबल ट्रस्ट ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का नाम आपने दर्ज किया, उसका कॉपी दीजिए जो आप मतलब छपाई के बारे में कह दिया कि मेरी पुस्तक मैंने नहीं लिखा है, तो वो क्या प्रूफ साबित होगा कि आपने तो लिख दिया पुस्तक और दे दिया, लेकिन
दूसरा व्यक्ति कैसे साबित करेगा कि नहीं सदभूषण जी सिंह ने ही पुस्तक लिखी और आपने कह दिया मैंने नहीं लिखी है? सब कुछ लिखा है, आपका नाम पता लिखा है, सब लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, ट्रस्ट का नाम लिखा है, लेकिन कैसे साबित करेगा दूसरा व्यक्ति की आपकी पुस्तक है ये? मेरी पुस्तक है या इसी से क्योंकि हर कुछ में कॉपीराइट होता है, किताब में तो और कॉपीराइट होता है, तो किसी दूसरे के किताब को उसको मतलब पढ़ करके उसके आलोचनात्मक आप अपनी किताब लिख सकते हैं, लेकिन अलग नहीं। मेरा ये कहने के नहीं हमारी पहले बता रहे हैं, हाँ वही बता रहे हैं, अलग लिख रहे हैं। अब चूंकि ये मेरा किताब है, आप देख लिए, आपने मतलब कहा, आपके स्टेटमेंट पर ये आ गया, तो आप तो बताएंगे ना कि मतलब इनके द्वारा लिखी गई है, कहाँ से पुस्तक हमें प्राप्त हुआ है, तो वो मुझे मुदाले बनाएंगे। मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मैं अपना सारा स्टेटमेंट कागज के साथ दूंगा कि मैंने अपने सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट से मतलब प्रकाशन कराया है, और उसका मतलब सारा कुछ जो है इस किताब का कॉपीराइट मैं अपने पास रखा हूँ, तो इसमें मैंने लिखा है। और इस किताब में इसीलिए किसी भाग को अंश को मतलब छपवाना, मतलब इस किताब में कुछ अंश जोड़ करके जहाँ मान लीजिए कि सजा हुई है, सजा नहीं हुई, नई शब्द लिख दिया, तो नई शब्द लिख दिया, तो वे जब हमारे सामने आवेगा अपना कॉपीराइट ये लिखे हुए हैं, तब ये मतलब अब प्रमाणित कैसे करेंगे कोर्ट कि ये मैंने नहीं लिखा है, तो अपना जो PDF है, अपना जो जहाँ दिए हुए हैं छापानी करने के लिए, उस पर वो शब्द देखा जाएगा। अच्छा, और यही मैं जानना हम यही जानना चाहते थे आपसे बात करके कि मान लो आपने कह दिया कि मैंने ये पुस्तक नहीं लिखी है ना, आपने पुस्तक लिखी है, आपका ट्रस्ट का नाम लिखा है, लेकिन इसमें ट्रस्ट का नाम नहीं लिखा है ना, और आपने कोर्ट में कह दिया कि मैंने ये पुस्तक नहीं लिखी है ना, तो फिर ये कौन फंसेगा इसमें? बेचने वाला फंसेगा कि आप फंसेंगे? नहीं, हमको प्रमाणित करना पड़ेगा। नहीं, आपने तो हमको प्रमाणित करना पड़ेगा कि हमने नहीं लिखा। हाँ, तो आपने अपना प्रमाण दे दिया कि मैंने इसको लिखा ही नहीं है ना, अगर लिखा है तो बताओ कहाँ छपी, तो वो कोई दूसरा प्रमाण कैसे दे सकता है? तो दूसरा प्रमाण मतलब ये देगा ना कि प्रकाशक है, किताब तो कहीं छपी होगी, किताब जहाँ छपती है वहाँ रसीद पूर्णतः मिलता है, जैसे हम लोग को पूर्णतः रसीद मिला। नहीं, वो नहीं, हम पहले मेरी बात सुनो, है ना, कि रसीद आपके पास है, जैसे कि कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर वो नागेंद्र चौहान को पैसा दिया था, ठीक है ना, और जब कोर्ट में आया तो उसने कहा तो मेरी रसीद खो गई है ना, काम खत्म हो गया, है ना। यहाँ आपने छपवाई, आपको पता ना कौन सी प्रेस है ना, आप तो साबित करेंगे हमने छपवाई नहीं है ना, वो तो हमको देने पड़ेंगे ना, वो तो हमको देने पड़ेंगे कि हाँ हमने किताब यहाँ छपवाई है। बात वो नहीं है, आप ये कह सकते हो, मेरी बात पहले समझो, आप ये कोर्ट में कह सकते हो कि मैंने कोई पुस्तक नहीं छपवाई, ये इन लोगों ने अपना कहाँ पुस्तक छपवाई मेरे नाम से मुझे नहीं पता, ये मेरा कहने का है। अच्छा, हाँ, मतलब वो मैं खुद लिखा हूँ उसको डिनाई कर देते हैं। हाँ, मान लो हमारे पर यहाँ हमें केस हो गया और हम तो कहेंगे मैं सदभूषण सिंह ने दिया है ना, तो आपने कोर्ट में डिनाई कर दिया कि ना मैंने कोई पुस्तक लिखी है ना, और ना मैंने किसी को पुस्तक दी है, जब लिखी नहीं तो दी कहाँ से ना, है ना, तो उसमें उसका प्रेस का नाम नहीं लिखा, ये तो कोई भी आपका नाम और फोटो लगा छाप सकता है ना, तो हम कैसे साबित करेंगे कि यही सदभूषण जी ने लिखा? वो आपने कहा हमने लिखा ही नहीं है। हाँ, तो उसके लिए तो साबित करने के लिए बहुत से मतलब रास्ते देखने पड़ेंगे कि कैसे मैं इनको प्रमाणित करूं कि नहीं ये पुस्तक इन्हीं का लिखा हुआ। तो ये हमें प्रमाण देना पड़ेगा ना, है ना। हाँ, आपको तो प्रमाणित नहीं करना होगा, आप तो हमने लिखा नहीं तो प्रमाण क्या देंगे, है ना। ये प्रमाणित करे ना कि सदभूषण जी ने पुस्तक कहाँ छपवाई, कहाँ लिखी है, और सबसे मेन चीज प्रेस वाला है, कहाँ प्रेस में छपी है ना, और अगर उसका कोई भी सबूत नहीं मिलता है
प्रेस का भी नहीं मिलता है, सरभूषण जी के द्वारा लिखा हुआ कोई सबूत नहीं मिलता, उसका अपराधी कौन होगा? हाँ, तो जब कोई सबूत नहीं मिल रहा है उसका अपराधी कौन हो रहा है? हाँ। ये तो जो बेचने वाला है, ये सेवा करने वाला है, मतलब यहाँ अभियुक्त हो जाएगा। हाँ, ये सारी हाँ, तुम वहाँ तक पहुँचो। अच्छा, ये किताब तुम ये किताब कहाँ से मंगवा रहे हो, कहाँ से आ रहा है, तो वहाँ तक वो लिंक लेकर के जाएगा। तो ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो पुस्तक बेच रहा है, वो साबित करेगा, है ना, ना कि जिसका उसमें नाम पता लिखा वो साबित करेगा। वो चाहे तो अपना बता सकता है, और नहीं तो आप साबित करिए कि वो इन्हें पुस्तक छापी है, लिखी है, नहीं लिखी है ना। और अगर आप साबित नहीं कर पाते तो आप अपराधी साबित होंगे, है ना। भले ही संत सरभूषण जी ने पुस्तक लिखी है, उन्होंने दिया, सब कुछ किया है, लेकिन अपराधी आप साबित हो जाएंगे, है ना। कोर्ट वहाँ ये कहेगा हाँ कि आप जिस पुस्तक को बेच रहे हो, बिक्री कर रहे हो या लोगों को दे रहे हो, हाँ, तो ये पुस्तक तुम उठा रहे हो कहीं से। कहीं से तो तुम उसको छिपा रहे हो। वो न्याय तक पहुंचने के लिए तुम मदद न करके और कोर्ट को गुमराह कर रहे हो। तो इसका मतलब ये जितने भी संतराम पाजी महाराज के नाम की पुस्तक पूरे वर्ल्ड में बेची जा रही है ना, इसमें तो संतराम पाजी महाराज का प्रेस और उनका कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बन जाएगी जो व्यक्ति पुस्तक बेच रहा है या पुस्तक फ्री में दे रहा है ना। अगर वो पकड़ा जाता तो वो साबित करे कोर्ट में कि संतराम पाजी महाराज ने पुस्तक लिखी है, कहाँ लिखी, कब लिखी है ना, और किस प्रेस में छपवाई है ना। अगर वो साबित नहीं कर पाएगा तो वही अपराधी उसका अपराधी है। ये बात तो वही आपसे जानना चाहता था। एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ कि 6:30 बज रहा है ना, 6:30 बज रहा है और बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन चलो हम 5 मिनट बात करते हैं। एक बात हमें मतलब थोड़ा मतलब ये कम शब्दों में बता देना, फिर कल आपसे फिर चर्चा करूंगा, ठीक है। हाँ, इसमें ये मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि शिवांश नारायण द्विवेदी जी के यूट्यूब को जो कॉपीराइट दी गई है ना, उसमें वो दिखाया गया कि संतराम पाजी महाराज ने मुझे इस तस्वीर को मतलब कॉपीराइट करके मुझे अधिकार दे रखा है। हाँ, संतराम पाजी महाराज ने मुझे अधिकार दे रखा है इस तस्वीर पे या इसका काम करने का, ये जो भी जिम्मेदारी मेरी है ना, इसलिए मतलब इससे कॉपीराइट दिया था, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहली बात तो हमें ये बताएं कि कबीर परमेश्वर भक्ति टच अगर वहाँ डील दिखाते हैं वो भी फर्जी है ना। क्योंकि इन्होंने क्या काम किया, जब कबीर परमेश्वर भक्ति टच के पर्चा जब मांगा गया नांगेडर चौहान से FIR नंबर 429-430 में, है ना, तो उसने नहीं दिखाया, न दिया, नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ ये लोग फंस जाते, क्योंकि उसने साफ शब्दों में कहा था कि जो यहाँ पर वो बलजीत कोर्ट के अंदर है ना, तो फंस जाते। लेकिन वही डीड, एक मिनट, लेकिन वही डीड पवन कुमार यादव खिलाफ जब बरवाला थाने में फाइल लिखाई गई, है ना, तो वहाँ वो डीड क्यों दी गई? दूसरी बात, अगर वहाँ वो डीड दी गई है ना, संतराम पाजी महाराज की तरफ से कहकर डीड लगाई दी है ना, ये तो ना, और उसका महेंद्र सिंह नैन जो वकील है ना, और उसमें जो चांद राठी ने किसने दिखाया कि मुझे अखबार में सब सूचना देने का अधिकार दे रखा है ना। तो हमें ये बताएं कि जब ये कोर्ट में केस चलेगा, है ना, तो इस डीड को सही साबित, इस डीड तो फर्जी है ना, और चांद राठी को जो अधिकार मिला तो वो भी फर्जी होगा, वो भी फर्जी होगा ना, है ना। तो फर्जी यानी फर्जी हो गया। हाँ, एक मिनट रुकना चाहूंगा। कबीर परमेश्वर व्यक्तिगत फर्जी है, और संत रामपाल जी महाराज ने मान लो किसी लेटर पैड से इनको अधिकार दे दिया, है ना। अब जब अधिकार दे दिया, अब ये उससे कार्रवाई कर दी, कबीर परमेश्वर भक्ति को वहां दिखा दिया गया, है ना। तो ये कबीर परमेश्वर भक्ति का फर्जी है, और ये जो केस लगाया तो वो भी तो फर्जी हो जाएगा ना।
हाँ कह रहे हैं तो फर्जी हो जाएगा जब फर्जी ही है। हाँ हाँ। तो क्या ये जो डीड दी गई है, तो जो पवन कुमार यादव का वकील है, अगर इस पे वो बहस करेगा कि इस डीड की जांच कराई जाए, कहाँ ये बनी है ना, और इनके फाइलों की जांच कराई जाए, तो इसमें तो संतराम पाल जी महाराज ही फंसेगी। हाँ तो वही फंसेगा और कैसे कौन फंसेगा, यही बात है ना। गुरु जी, हाँ तो गुरु जी द्वारा ना वो मतलब FIR। अच्छा दूसरी बात, अगर मान लो संतराम पाल जी महाराज ने इनको किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर रखा कि कॉपीराइट का अधिकार दे रखा है ना, कि सारी चीजों का जितना आश्रम का जितना भी प्रचार प्रसार का जो भी फोटो का है सब कॉपीराइट का अधिकार मतलब महेंद्र भगोड़ा को देता हूँ, राम कुमार ढाका को या राजेंद्र को, तो संत रामपाल जी महाराज किसी ने अपने ट्रस्ट के लेटर पैड पर ही तो दिखा देंगे ना। हाँ वही बस। हाँ एक मिनट हाँ हाँ एक से नहीं देंगे। हाँ 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 वो भी ऐसे नहीं देंगे, अकेला किसी भी ट्रस्ट का हाँ अधिकार अकेले नहीं दे सकते हैं, वो तो जेल में है। नहीं हम एक यहाँ थोड़ा रुकना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर थे, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति तत्व काम खत्म हो गया, 1/3/2012 से कबीर परमेश्वर भक्ति का फर्जी चल रहा है, ठीक है, और जो ट्रस्ट बंद हो गया है, तो क्या 1/3/2012 के बाद यानी कि 1/3/2012 के पहले किसी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के लेटर पैड पे इनको ये सारे काम करने का अधिकार इन लोगों को दे रखा है ना, और इसके बाद 1/3/2012 के बाद कबीर परमेश्वर भक्ति कर दिया है ना, तो क्या जो पिछला जो अधिकार दे रखा क्या वही अधिकार बाद में भी मान रहेगा क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं कैसे मान रहेगा, आप यहीं पर देखिए, आप ये दिखाइए वहाँ, हाँ मतलब लोगों के बीच में, हाँ हाँ कि संत रामपाल जी महाराज ने हाँ बैतूल आश्रम बनाने को लेकर के हाँ बलजीत को एकाधिकार दिए हुए थे, अपना अधिकार दिए हुए थे, हाँ हाँ और अधिकार दिए हुए थे कि भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के मतलब जो है उसके ओर से बलजीत को वहाँ का आश्रम का देख रेख रुपए पैसे मतलब जो भी हिसाब किताब रखने तथा वहाँ आश्रम बनाने का जो अधिकार इन्होंने वहाँ दिया था, तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का लेटर से उसी लेटर पर बलजीत ने विष्णु साहू को दिया कबीर परमेश्वर भक्ति मुक्ति ट्रस्ट कि गुरु जी का कैसे माना जाएगा कि उन्होंने अधिकृत किया। गुरु जी का तो मतलब कबीर परमेश्वर है नहीं, गुरु जी ने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट दिया था, तो भाई कबीर परमेश्वर कहाँ से आ गया, आपने कबीर परमेश्वर, इसका मतलब कि आपका कबीर परमेश्वर जो है नाम से देने का ये बलजीत का है, और ये बलजीत ने जो अधिकार मान लीजिए के लिया था वो तो लिया था बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, और ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट वहाँ गुरु जी देते हैं उनको, तो ये कौन होते हैं कि मतलब ये अधिकार तीसरे व्यक्ति को सबमिट कर दे, वो भी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट से, इसका मतलब कि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट से ये इनको जो भी पावर ऑफ अटर्नी मिला हुआ था गुरु जी से, तो वही सीमित रह गया, आगे का तो सीमित गुरु जी का तो नहीं कहा जाएगा। तो ये आपका तो कागज भी है, सामने कागज भी है, फाइल भी है। मेरा कहने का मतलब था कि इन लोगों को अधिकार दे रखे हैं कबीर परमेश्वर भक्ति मुक्ति ट्रस्ट से, तो वो कागज जेल के पहले तो था नहीं, और जेल में से मतलब कोई भी ट्रस्ट का अधिकार संत रामपाल जी महाराज तभी तक दे सकते हैं जब बोर्ड उसकी बैठक हो, और बोर्ड में पारित होता है मतलब मेजॉरिटी से, तब जाकर को अधिकार ट्रांसफर किया जाता है। तो अकेला ट्रांसफर कैसे करती है,
अकेला ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं वो भी जेल से, जब तक से इनके ट्रस्ट के बोर्ड का बैठक नहीं हो जाता है और मेजॉरिटी से कोई बिंदु पर आदेश पारित नहीं हो जाता है, तो उस बोर्ड के पारित आदेश को ये इन्फोर्स कर सकते हैं सतनापल्ली महाराज के। तो बोर्ड तो पारित किया है नहीं, बोर्ड में थोड़े थे ही नहीं, जेल में बोर्ड कोई बैठा नहीं, तो फिर कैसे मतलब इन लोगों को जो दिए काम कैसे मतलब वे इन लोगों को सारे काम देख रेख वगैरह कार्य करने चाहे मतलब अपना अथॉरिटी देने का कोई भी प्रमाण तो होगा नहीं। जेल से होता है कोई भी प्रमाण चीज उसको जेल की मोहर होती है अवश्य। हाँ, हाँ ये पॉइंट आपने, अगर जेल में संतराम पाजी महाराज हैं और बोर्ड की बैठक हुई है ना, तो ये तो 17 मई 2018 को जो मनिंदर धर्मांतरण बनाया वो तो पूरा फर्जी है ना। तो जब बोर्ड की बैठक होगी तो संतराम पाजी महाराज जेल से बाहर आएंगे या वहीं से अधिकृत करेंगे तो उसकी मोहर होगी जेल की, है? तो इसमें क्या संतराम पाजी महाराज जेल में से बाहर आते कि अंदर से ही अधिकार दे सकते थे, ये मेरा कहना था। यह होता है उनका जेल के अंदर से। ये लोग ट्रस्ट जो है, मान लीजिए कोई जगह जमीन जायदाद भी लेना होता है, कोई जेल में रहते भी हैं, सजा भी हो जाती है, तो एक कमीशन एक आवेदन दिया जाता है और वह आवेदन के आलोक में जेलर या कोर्ट से संबंधित है तो कोर्ट उस पर देखेगा, चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस है यानी रजिस्टर्ड जो जमीन जायदाद खरीद बिक्री करने का रजिस्टर होता है, रजिस्टर होता है वहाँ, तो ये देखेगा कि इस आवेदन पर हमें कमीशन बैठाना है, तो कमीशन बैठा करके और वहाँ पर जेल से रजिस्टर्ड भी करवा सकता है, सब कुछ करवा सकता है। वो ऑफिशियल चीज ले जाकर वहाँ बैठाएगा, वहाँ पूछेगा इस आवेदन के आलोक में कि तरीका का पास हुआ है, ऐसे पास हुआ है, और जिस पर कमीशन बिठाते हैं तो वे जा करके उनसे यानी जेल के अंदर में बैठे संतराम पाजी महाराज से पूछताछ करेंगे कि इस आलोक में आपका मत क्या है। और जब वो मत कहते हैं कि हाँ सही है तो सिग्नेचर वहीं कराएगा और जेल जो है मोहर तोहर के साथ में करके तब उसको पूर्ण करता है। अच्छा, तो आप हो गई बात। अब आपको बताओ, पहले बात तो जीरकपुर न्यायालय की आप खोज करिए, है ना, मध्य प्रदेश का ये प्रायोरिटी में ध्यान रख करके। अब इसमें हमारा एक सवाल आगे ये खड़ा हो गया जो आपने अभी बताया, इसमें एक सवाल खड़ा हो गया और एक सवाल हमारा पिछड़ा रह जाएगा, है ना। तो हम ये जो अभी आपने बताया कि जो क्या बता रहे आप, जेल वाली बात। हाँ ठीक। अब आप जेल वाली बात बताइए, है ना। तो पिछला मेरा सवाल है और ये जेल वाला पहले सवाल पूरा कर लेते हैं। मान लो संत राम पाजी, मान नहीं ले, सही बात है, जब संत राम पाजी महाराज अरेस्ट हुए थे तो उसमें दिखाया गया सरकार का 40 करोड़ या 70 करोड़ रुपए खर्च हुआ था और वो संत राम पाजी महाराज से वसूलने के लिए सारे आश्रमों की जांच पड़ताल की गई, बैंक खाते चेक, तो उनका कहीं कुछ भी नहीं पाया गया, है ना। ये कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। एक मिनट, ये 18 नवंबर 2014 को कांड हुआ था, है ना, और उसी कांड के बाद इनकी संपत्ति की जांच हुई, इनसे वसूली करने के लिए जो सरकार का 40 करोड़ या 70 करोड़ रुपए खर्च हुआ, है ना, उस पैसे की भरपाई करने के लिए संत राम पाजी महाराज की सारी संपत्ति की जांच हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि संत राम पाजी महाराज जिस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और उस ट्रस्ट के अंतर्गत सतलोक आश्रम बरवाला या सतलोक आश्रम इंदौर या सतलोक आश्रम बैतूल, अगर उस ट्रस्ट के अधीन वो अगर आश्रम बना है
तो क्या सरकार उस आश्रम को बेच करके या उसके खाते से पैसा भरपाई करने का गवर्नमेंट को अधिकार है या नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, उसमें भले ही एक और बात है, जैसे कि मान लो उस ट्रस्ट के बोर्ड के 10 लोग हैं या 8 लोग हैं और उस ट्रस्ट के आश्रम को बेच करके या उसके खाते से तो भक्ति मुक्ति का कभी परमेश्वर भक्ति से बनाया, ठीक है। अब इसमें कभी परमेश्वर भक्ति में 2 बात हो सकती है, एक ये पब्लिकली दिखाने के लिए फर्जी बना रखा हो और एक इन्होंने इंटरनल कोई गुप्त रूप से असली बना रखा हो, ठीक है। तो उनका मतलब हो गया। हाँ, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, मान लो संतराम बाजी महाराज ने असली कवि परमेश्वर भक्ति से अलग बना रखा है, ठीक है, और ये जो पब्लिकी चल रहा है ये फर्जी चल रहा है, ठीक है। तो अगर कल को कोर्ट में कोई बातचीत होगी तो संतराम बाजी महाराज को बंदी फंसेगी कि आपका बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति क्यों चल रहा है, क्योंकि आप उसमें इसको विलय कर सकते थे, है ना। और अगर आप ये विलय कर सकते थे तो फिर जो कभी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से अगर चौथा आश्रम होता है ना, तो फिर वो तो काम खत्म हो गया ना उनका, बंदी कभी परमेश्वर भक्ति से आपने बना लिया, है ना। फिर तो वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति से कोई नाम ही नहीं, क्यों कभी परमेश्वर भक्ति से आपने बना लिया, है ना। तो फिर तो वो सतलोक आश्रम बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से जो सतलोक आश्रम था वो तो सरकार के अंदर वैसे ऑलरेडी हो गया, है ना। ऑलरेडी हो गया। तो उसको एक मिनट, तो फिर उसको कुर करने को कोई मतलब ही नहीं है। तो हो गया है उनका। और ये जो 40 करोड़ या 70 करोड़ रुपया है जिसका केस चल रहा है, ये तो आपसे वसूला जाएगा ना, जो वर्तमान समय आपके नाम से होगा, यही ना। आपके नाम से जो भी संपत्ति होगी उससे वसूल की जाएगी। और संतराम बाजी महाराज के नाम से कोई संपत्ति है नहीं, कोई संपत्ति है, वो पूरे जांच किया लोग, कोर्ट में उत्पन्न हो रहा है। हाँ, कोर्ट में अवमानना का केस तो पहले खत्म हो गया है। हाँ, अवमानना का केस जो था ना, उसके बाद में ये सारी घटनाएं घटी। वो तो खत्म हो गया। अवमानना का केस क्या था कि आप कोर्ट के समक्ष नहीं आते, बस इस रोज कोर्ट के समक्ष ले आया गया तो अवमानना का खत्म हो गया। लेकिन अवमानना के हक में जो मतलब आपको लाने में कोर्ट तक पहुँचने में जो खर्च हुई, तो खर्च का भरपाई के लिए चल रहा है अभी अवमानना का केस। ओहो, वो 40 करोड़ या 70 करोड़ रुपए वसूल के लिए केस चल रहा है कि आपके नाम संपत्ति तो है ही नहीं, है ना। संतराम बाजी महाराज के नाम से ना कोई बैंक खाता है ना, और ना कोई इनके नाम से आश्रम, ना कोई इनके नाम से कोई जमीन है ना। तो सरकार कैसे इनसे वसूलेगी, है ना। हाँ, तो वो केस ऑलरेडी अभी भी चल रहा है। हाँ, अब इसमें एक और सवाल, उसका नंबर है वही CROCP बोलते हैं उसको, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। तो वे उसका नंबर है 12/2014। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इसका इससे क्लियर हो गया कि अब चाहे कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट हो या मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट हो या बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट हो या वो करुणा में ट्रस्ट हो, कोई भी ट्रस्ट बनाया हो, संत रामपाल जी महाराज का किसी भी ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं, है ना। हेलो, एक मिनट, फोन वकील साहब का जो है आवाज बंद हो गई थी, दोबारा मैं फिर लगा रहा हूँ क्योंकि लगभग 1 घंटा होने जा रहा था, इसलिए।
दोबारा आपसे लगा रहा हूँ। हाँ वो जी आवाज नहीं आ रही थी सर। हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी तरह कोई ना अधिकार दे सकते हैं और ना कोई उनके नाम से ट्रस्ट है। जो भी कोई कहीं भी यूट्यूब पे जो कंप्लेन किया वो सब फर्जी है। अच्छा दूसरी बात जैसे कि पिछली बात हमारी आपकी रह जाएगी, जो जीरकपुर न्यायालय में है ना, जीरकपुर न्यायालय में जो पुस्तकों को दिया गया कि मतलब ये पुस्तकें फर्जी है ना, या जैसे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के बारे में जो आपने बताया कि जो अधिकार कबीर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के लेटर पैड पे बलजीत को संत रामपाल जी महाराज ने बैकुंठ का आश्रम बनाने का जो भी अधिकार दिया उनको, ठीक है, बलजीत ने वो अधिकार कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के लेटर पैड पे विष्णु साहू को अधिकार दिया, है ना, जबकि दोनों में फर्जी साइन है ना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो साइन है दोनों में, है ना, तो क्या ये संत रामपाल जी महाराज के असली और नकली साइन पैन कार्ड से जांच किए जाएंगे या संत रामपाल जी महाराज कहते कि नहीं तो हम तो कई प्रकार से साइन करते हैं, हमें जानना चाहता हूँ। अब यहाँ प्रॉब्लम है ना, हाँ, कि ये ऐसा नहीं करवा पाएंगे, हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट का काम है, हाँ, और ऐसा करवाएंगे तो खुद फंस जाएंगे। अगर गुरुजी ने वो फर्जी, गुरुजी का फर्जी होगा तो खुद फंस जाएंगे। हाँ, ये लोग तो मतलब वो गुरुजी के ये हस्ताक्षर को किसी भी तरीका से फॉरेंसिक जांच नहीं कराएंगे। नहीं मेरी बात को नहीं समझो आप, है ना, फॉरेंसिक जांच अलग बात हो गई, है ना। हम ये कहना चाहते जो संत रामपाल जी महाराज के पैन कार्ड पे साइन है ना, उसी को मैं कह रहा हूँ। वहाँ कोर्ट में ऐसा नहीं होता है कि मिलान कर लिया ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। अच्छा, मिलान तभी होता है जब वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में प्रेजेंट टाइम में जेल में है तो उनका हस्ताक्षर ली जाएगी, और ये हस्ताक्षर जो है इस पैड पर, ये हस्ताक्षर दोनों ले करके तब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजी जाती है। अच्छा, मान लो प्रेजेंट टाइम में आज मान लो 2025 4 जनवरी 2025 चल रहा है ना, और संत रामपाल जी महाराज जेल में है और कोई अगर कोर्ट में केस लगाता है ना, तो संत रामपाल जी महाराज के जो वर्तमान समय के ओरिजिनल साइन लिए जाएंगे, है ना, पैन कार्ड से कोई लेना देना नहीं, यही है ना। उससे कुछ नहीं है, वो अभी जो प्रेजेंट टाइम में है कई बार रजिन हस्ताक्षर ली जाएगी। अच्छा, 1 2 नहीं, करीब 9 10 11 21 50 भी ले सकते हैं ये लोग, है ना। और उससे तथा जो चैलेंज होता है कोर्ट में कि ये हस्ताक्षर उनका नहीं है या है या नहीं है, तो हाँ या ना होता है, तो वहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से जांच कराने के लिए कोर्ट निर्देश देता है। अच्छा, अब इसमें एक और सवाल खड़ा होता है ना, एक और सवाल आपके लिए तैयार हो गया कि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट को जवाब दिया था कि रांची समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, इसके संचालक राम कुमार ढाका हैं, तो इन्होंने ये बात वहाँ रखी इतने में कि कौन कौन है, क्या क्या है, ऑनलाइन वाले बताएगा, तो ऑनलाइन बताएगा ये, तो उसका प्रमाण में मान लीजिए कि सुरेश नारायण द्विवेदी निरपराध हो जाते हैं, तो ये इन लोगों से अपने चैनल पर स्ट्राइक कराने का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारे इनके स्ट्राइक से गलत इंफॉर्मेशन से स्ट्राइक जो लगा, इतने दिनों स्ट्राइक में हमारे लाखों करोड़ों घाटे पड़े हुए हैं, तो
ये इन लोगों पर कर सकेंगे, लेकिन ये इनको सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ ये जो है स्टैंड जो लगाए हुए हैं वो गलत लगाए हुए हैं, उनका